बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमने इसकी एक्टिव वॉइस के हवाले से इसकी फॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की उर्दू के अंदर पहचान क्या होती है। सो लेट्स सी। उर्दू फ़िक्रे के आहर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ती रही होंगी या ता रहा होगा वगैरह आएगा। या इसके अलावा सिर्फ रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी वगैरह भी आ सकता है, लेकिन इसके साथ टाइम पीरियड यानी कि मुद्दत वक़्त लाजमी तौर पर आएगा। अगर वक़्त या मुद्दत नहीं आएगा तो फिर अगर फ़िक्रे के लास्ट के ऊपर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी आए तो उसका ताल्लुक़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ होता है, लेकिन जब साथ टाइम पीरियड भी आएगा तो फिर इसका ताल्लुक़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ होगा। यानी कि मुस्तकबिल के अंदर इन फ्यूचर कोई काम जो कि जारी रहा होगा उसका ताल्लुक़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ होता है। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन को पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, देन इसमें हेल्पिंग ऑफ आएंगे विल या शैल के साथ हैव और साथ में बीन लगेगा। इसमें जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, उसके बाद उसी तरह से ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर के बाद आपका जो भी टाइम पीरियड होगा उसको हम ऐड करेंगे। इनके मेन चीज़ क्या है कि हेल्पिंग ऑफ आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और आपने पढ़ा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। बाकी आपने सिंस और फॉर का यूज़ भी डिटेल के साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को भी आपने रिवाइज करना है। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अब हम अपने पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर will have been learning the lesson for 2 hours. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning. बारिश मंगल से हो रही होगी। It will have been raining since Tuesday. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। It will have been hailing for 20 minutes. तुम 1 घंटे से बच्चे को सता रहे होगे। You will have been teasing the child for an hour. वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। He will have been making mischief for 3 days. लड़का 10 बजे से रस्सी को खींचता रहा होगा। The boy will have been pulling the rope since 10 o'clock. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. ये आदमी 2 बजे से गोते लगाते रहे होंगे। These men will have been diving since 2 o'clock. असलम और अनवर सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे। Aslam and Anwar will have been working together since Monday. नसीमा 1980 से गर्ल गाइड की तरबियत हासिल कर रही होगी। नसीमा will have been receiving girl guide training since 1980. मछेरे 3 दिन से मछलियां पकड़ रहे होंगे। The fisherman will have been catching fish for 3 days. लड़के शाम से होमवर्क करते रहे होंगे। The boys will have been doing homework since evening. दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा। Flood will have been appearing in the river for many years. एग्जाम्पल्स के बाद अब इसकी एक्सरसाइज सोल्ड एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीबी ग्रामर। लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। The people will have been drawing water out of the well since 4 o'clock. आप आधे घंटे से डिप्पू से आटा लेते रहे होंगे। You will have been getting flour from the depot for half an hour. तालब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। The students will have been attempting the paper for 3 hours.
द नेक्स्ट सेंटेंस इज इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। इकबाल विल हैव बीन राइटिंग वर्सेस फॉर मैनी ईयर्स। खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत करती रही होगी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल हैव बीन अपोजिंग दिस लॉ सिंस 1984। नेक्स्ट सेंटेंस इज औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी। वमेन विल हैव बीन क्वारलिंग सिंस नून। तुम 15 मार्च से दहम का इम्तिहान लेते रहे होगे। You will have been giving the examination to the 10th class since March 15. कुछ आदमी इतवार से रोज़ा रख रहे होंगे। Some people will have been fasting since Sunday. नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा। The pious man will have been praying for 2 hours. वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। He will have been making lame excuses since yesterday. लड़के सुबह से दरिया में तैरते रहे होंगे। Boys will have been swimming in the river since morning. लड़कियां सितंबर से स्वेटर बुनती रही होंगी। Girls will have been knitting sweaters since September. हम 15 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे। We shall have been making tea for 15 minutes. मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। The juggler will have been performing the show since 5 o'clock. सो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस को पढ़ा। अब हम नेगेटिव के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नेगेटिव में इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी। तो नेगेटिव में आपको पता है आप नॉट लगाते हैं, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे? फॉर्मेशन में देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आप वही विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। देन वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट के ऊपर सिंस और फॉर के साथ जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। इनका नॉट आपने लगाना है विल और शैल के बाद और हैव बीन से पहले। अब इस फॉर्मेशन को हम जहन में रखते हैं और अपने एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा। He will not have been reading the newspaper since 7 o'clock. हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे। We shall not have been writing the essay since last night. Sentence number 3 is वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे। They will not have been playing since evening. रंग साज 3 घंटे से कपड़े नहीं रंगता रहा होगा। The dyer will not have been dyeing clothes for 3 hours. गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। The dirty boy will not have been taking a bath for several days. लोग 3 दिन से बूढ़े की मौत का मातम नहीं कर रहे होंगे। The people will not have been mourning the death of old man for 3 days. माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा। The gardener will not have been plucking flowers since morning. ये आदमी 5 माह से इस शहर में नहीं रहता रहा होगा। This man will not have been living in this city for 5 months. तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रहे होगे। You will not have been paying rent of the house since July. नसीमा परसों से स्कूल नहीं जाती रही होगी। नसीमा will not have been going to school since the day before yesterday. अब इसके बाद हम सोल्ड एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। तमाशाई खेल में 1 घंटे से दिलचस्पी नहीं लेते रहे होंगे। द स्पेक्टेटर्स विल नॉट हैव बीन टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्ले फॉर एन आवर। डॉक्टर दोपहर से मरीजों को टीके नहीं लगाता रहा होगा। The doctor will not have been injecting the patients since noon. तैराक कल से दरिया में नहीं तैरते रहे होंगे।
The swimmers will not have been swimming in the river since yesterday. बशीर 4 बजे से नोट नहीं गिनता रहा होगा. बशीर will not have been counting the currency notes since 4 o'clock. नजमा 1 माह से कपड़े नहीं सीती रही होगी. नजमा will not have been sewing clothes for a month. नौकर 3 साल से मालिक की खिदमत नहीं करता रहा होगा. द सर्वेंट विल नॉट हैव बीन सर्विंग द मास्टर फॉर 3 years. काफिला 1 हफ्ते से आगे नहीं चल रहा होगा. द कारवान विल नॉट हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ वीक. लोग पिछले साल से इस अखबार को नहीं पढ़ते रहे होंगे. द पीपल विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर सिंस द लास्ट ईयर. मेरे रिश्तेदार 4 साल से मेरे घर की हिफाजत नहीं करते रहे होंगे. माई रिलेटिव्स विल नॉट हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई हाउस फॉर 4 years. आप 2 दिन से अफसर की खुशामद नहीं करते रहे होंगे. यू विल नॉट हैव बीन फ्लैटरिंग द ऑफिसर फॉर 2 days. हम अगस्त से इसको तोहफे नहीं देते रहे होंगे. वी शैल नॉट हैव बीन गिविंग हिम गिफ्ट्स सिंस ऑगस्ट. वो सोमवार से फल नहीं खाते रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग फ्रूट सिंस मंडे. ठेकेदार 16 तारीख से फ़ौज को खुराक मुहैया नहीं करते रहे होंगे. कॉन्ट्रैक्टर्स विल नॉट हैव बीन सप्लाइंग फूड टू द आर्मी सिंस द 16th instant. हमारा वज़ीर आज़म 1970 से ऐसी गलतियां नहीं करता रहा होगा. Our Prime Minister will not have been making such mistakes since 1970. सो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव एक्सरसाइज के बाद अब हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन को पढ़ते हैं. तो इंट्रोगेटिव जो सिंपल होता है उसमें आपकी फॉर्मेशन क्या बनेगी कि आप विल और शैल को स्टार्ट पर ले आएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा. ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि विल और शैल के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क. तो जब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसमें आपका WH क्वेश्चनरी जो वर्ड होंगे वो स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे. बाकी सारी फॉर्मेशन आपकी वही रहेगी, यानी कि WH के बाद विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फॉर के बाद टाइम पीरियड आएगा और लास्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तो ये इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन थी. अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम एग्जाम्पल्स का मुताला करते हैं. फर्स्ट वन इज़, क्या तुम सुबह से बातें करते रहे होगे. विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग. क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा. विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग. आप 2 घंटे से किसका इंतज़ार करते रहे होंगे. फॉर होम विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. लकड़हारा 3 दिन से कुल्हाड़ा कहाँ ढूंढता रहा होगा. वेयर विल द वुड कटर हैव बीन लुकिंग फॉर हिज एक्स फॉर 3 days. बच्चा कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा. सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद द टॉयज. जिल्द साज 4 बजे से किताबों की जिल्दें क्यों नहीं करता रहा होगा. वाई विल द बुक बाइंडर नॉट हैव बीन बाइंडिंग द बुक्स सिंस 4 o'clock. क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा. विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours. क्या तुम्हारा भाई 4 साल से नज़में लिखता रहा होगा. विल योर ब्रदर हैव बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 4 years. क्या बदकिस्मत आदमी कई दिनों से सोच रहा होगा. विल द अनफॉर्चुनेट मैन हैव बीन थिंकिंग फॉर सेवरल डेज. खाना बदोश जनवरी से कहाँ रहते रहे होंगे. वेयर विल द नोमेड्स हैव बीन लिविंग सिंस जनवरी. क्या लोग उसकी मौत पर 10 दिन से सोगवार रहे होंगे. विल द पीपल हैव बीन मॉर्निंग हिज डेथ फॉर 10 days. वो मार्च से शहर पर हमला करने की जुर्रत क्यों कर रहे होंगे. वाई विल दे हैव बीन डेयरिंग टू अटैक द सिटी सिंस मार्च. क्या दोस्त उसकी हौसला अफजाई सोमवार से करते रहे होंगे. विल द फ्रेंड्स हैव बीन इनकरेजिंग हिम सिंस मंडे. क्या तुम्हारे चचा 2 साल से तुम्हें याद कर रहे होंगे.
Will your uncle have been remembering you for 2 years? आप गुज़श्ता हफ्ते से उनकी हौसला शिकनी क्यों करते रहे होंगे? Why will you have been discouraging them since Saturday? एग्जाम्पल्स का मुताला करने के बाद अब इसकी सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर को पढ़ते हैं। क्या लोग एक माह से इस कानून के खिलाफ इख्तिजाज कर रहे होंगे? Will the people have been protesting against this law for a month? तलबा पुलिस के खिलाफ सुबह से नारे क्यों लगा रहे होंगे? Why will the students have been raising slogans against the police since morning? क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पका रहा होगा? Will the cook have been preparing food since 9 o'clock? औरत 1 घंटे से बावर्ची खाने में क्या भून रही होगी? What will the women have been roasting in the kitchen for an hour? लड़के 8 बजे से क्या मजमून लिखते रहे होंगे? What sort of essay will the students have been writing since 8 o'clock? मसव्वर 5 माह से किसकी तस्वीर बनाते रहे होंगे? Whose picture will the painters have been drawing for 5 months? कल से कितने मजदूर ईंटें उठाते रहे होंगे? How many laborers will have been carrying bricks since yesterday? कुत्ता कब से दुम हिलाता रहा होगा? Since when will the dog have been wagging his tail? क्या शहद की मक्खियाँ 15 मिनट से काटती रही होंगी? Will the bees have been stinging for 15 minutes? क्या माली सुबह से क्यारियों से घास काट रहा होगा? Will the gardener have been moving grass from the beds since morning? क्या ये आदमी 2 साल से ख्वामख्वाह तनख्वाह वसूल करता रहा होगा? Will this man have been receiving salary for nothing for 2 years? ख्वामख्वाह की इंग्लिश क्या होगी? For nothing। बादशाह 4 दिन से शहर की गलियों में क्यों घूमता रहा होगा? Why will the king have been moving in the streets of the city for 4 days? क्या गवर्नर रात से अवाम में घुल मिल जाता रहा होगा? Will the governor have been mixing up with the common people since last night? क्या ये आलिम आदमी 1 साल से इस किताब का तर्जुमा करता रहा होगा? Will the scholar have been translating this book for 1 year? क्या बाप अपने बेटे के सर पर 10 मिनट से हाथ फेर रहा होगा? Will father have been caressing his son for 10 minutes? So dear students, यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपने इसकी फॉर्मेशन और इसकी पहचान को ज़हन नशीन करना है। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।